वेलकम बैक। आपको बताएं, दरिया चनाब और दरिया रावी में शदीद तोग़यानी के बाद जनूबी पंजाब के कई अजला में तबाही मच गई। कबीरवाला में माई सफूरा के मुकाम पर बंद को चौथा कट लगने से 25 देहात ज़ेरे आब आ गए, जबकि चनाब में शेरशाह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुल्तान में सुधनाई कैनाल में शिगाफ पड़ने से बस्ती खोखरा समेत बड़ी आबादी डूब गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहर के लिए अगले 24 घंटे निहायत अहम हैं। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पुल पर पानी के बहाव को जांचने के लिए कोई गेज मौजूद ना होने से सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी तफरीही पार्क चनाब पार्क में दाखिल हो गया, जहां पर झूले और दीगर सामान बह गया। बहावल नगर में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले ने कमाल चौक बाईपास के करीब सेम नाले का बंद तोड़ दिया, जिससे बस्ती बहावन शाह आबादी कादरी मिल और कमरदीन बोदला समेत मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोट मोमिन में भी नशेबी इलाके दोबारा से डूब गए। 21 से ज़ायद देहात में कई फीट पानी जमा हो गया। शक्करगढ़ में 20 से ज़ायद देहात सैलाबी पानी में घिर गए, जबकि दरिया सतलुज की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने से बहावल नगर के दर्जनों देहात मुतासिर होने के खदशात बढ़ गए। बिहाड़ी के इलाके लुड्डन में भी दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही मच गई और मेहर बलोच के मुकाम पर हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आ गईं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर के इलाके चूंग में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने सैलाब मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और इमदादी इक़दामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान वज़ीर आला को रिलीफ कैंप में जारी इमदादी सरगर्मियों, फील्ड अस्पताल, मेडिकल कैंप और आर्जी क्लासरूम्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कैंप में मौजूद खवातीन और बच्चों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और उनके बच्चों के साथ आर्जी क्लासरूम में वक्त भी गुजारा। वज़ीर आला ने बच्चों से तालीम, सहूलियात और ज़रूरियात से मुतालिक बातचीत की। पीटीआई में पंजाब की दरिया रावी सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। दरिया रावी सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 3900 से ज्यादा इलाके मुतासर हुए। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 38,75,000 लोग मुतासर हुए। सैलाब में फंसे हुए ने 18 अफराद को निकाल लिया गया है और 18 लाख लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किए जा चुके हैं। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 410 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। सैलाब से मुतासिर होने वाले अजला में 444 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मुतासरा अजला में रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों में 13,22,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मंगला डैम 87%, जबकि तरबेला डैम 100% इस वक्त भर चुका है। दरिया सतलुज पर मौजूद इंडियन भाखड़ा डैम 84% मुकम्मल हो चुका है, जबकि पोंग डैम 98%, जबकि थीन डैम 92% तक भर चुका है। हालिया सैलाब में डूबने से 46 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की जानिब से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 410 रिलीफ कैंप्स और 444 मेडिकल कैंप्स फाल कर दिए गए हैं। पीटीआई में पंजाब की सैलाबी सूरत हाल की रिपोर्ट जारी। दरिया रावी सतलुज और चनाब में 3900 से ज्यादा इलाके मुतासिर हुए हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हिरासा किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने असद कैसर की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थाना कराची कंपनी के तफ्तीशी अफसर को 10 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। दरखास्त गुजार वकील के मुताबिक थाना कराची कंपनी के मुकदमे में नामजद नहीं, लेकिन सियासी इंतकाम के लिए शामिल किया जा रहा है। दरखास्त गुजार वकील के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है, जिसका फैसला अभी आना बाकी है। हिफाजती जमानत के बावजूद पुलिस की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। केस की आइंदा समाअत 10 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 करोड़ के फ्रॉड केस में मुलविस ज़ुहैब रहमान के खिलाफ मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कंपनी का अकाउंट मुल्जिम ज़ुहैब के नाम पर कैसे खुल गया। एडिशनल सेशन जज और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिम ने बैंक में खुद को कंपनी का मालिक बताकर अकाउंट खुलवाया। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि फ्रॉड मरकजी मुल्जिम ज़ुहैब है, तो बाकी शरीक मुल्जिमान को डिस्चार्ज क्यों नहीं किया। वकील मुल्जिम ने अदालत को बताया कि ज़ुहैब तो दुबई में मुलाजमत करता है। ज़ुहैब के नाम पर फेक कंपनी बनाकर फ्रॉड शरीक मुल्जिम जुनेद ने किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुनेद नामी किसी बंदे का वजूद ही नहीं है। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि अगर जुनेद नामी कोई बंदा है ही नहीं तो इसको मुल्जिम क्यों बनाया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अगर ज़ुहैब दुबई में होता है तो इसके नाम का जाली अकाउंट कैसे खुल गया। बैंक अकाउंट खुलने पर आजकल तो बहुत
सख्ती है। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि मामला अगर वाज़ेह नहीं था तो FIA ने जल्दबाजी में FIR क्यों दर्ज कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुलजिम जुहेब ने लोगों को सऊदी अरब भिजवाने का झांसा देकर 17 करोड़ का फ्रॉड किया। निजी एम्प्लॉयमेंट कंपनी के नाम देकर 600 लोगों से नौकरी के नाम पर फ्रॉड किए। सना यूसुफ कत्ल केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज होने को तैयार। सेशन जज नासिर जावेद राना ने केस की फाइल मार्क कर दी। सेशन जज ने सना यूसुफ कत्ल केस एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को मार्क किया है, जिसके बाद एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका कल केस की इब्तदाई समाअत करेंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज होने को है। सेशन जज नासिर जावेद राना ने केस की फाइल मार्क कर दी है। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज होने को तैयार है। सेशन जज नासिर जावेद राना ने केस की फाइल को मार्क कर दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट करें। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज होने को तैयार। सेशन जज नासिर जावेद राना ने केस की फाइल मार्क कर दी। सेशन जज ने सना यूसुफ कत्ल केस एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को मार्क किया है, जिसके बाद एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका केस की इब्तदाई समाअत करेंगे। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह की जमानत मंजूर कर ली है। मजीद जाने के नुमाइंदा सिप्तैन अली से। सिप्तैन बताएगा, शेर शाह की जमानत मंजूर हो गई है? जी बिल्कुल, ये एक अहम फैसला है जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के जो भांजे शेर शाह को जो है गिरफ्तार किया गया। आज उनको दरख्वास्त जमानत के लिए उनके वकला ने जो दलाइल दिए, वकला ने दलाइल देने के बाद जो है फैसला जो है महफूज हुआ था, जिसके बाद जो है महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया, जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने महफूज फैसला सुनाया और बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह को उसकी जो जमानत मंजूर कर ली गई और उसको 1 लाख मुचलके जमा करवाने का जो हुक्म दिया गया है। और जबकि जो उनकी तरफ से जो है मुदस्सर राणा एडवोकेट जो है उन्होंने दलाइल दिए थे, दलाइल देने के बाद जो फैसला महफूज किया गया था। जी, दलाल देने के बाद फैसला महफूज किया गया था। शेर शाह की जमानत मंजूर हो गई है। सिप्तैन अली आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं, पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस कई देहात डूब गए, फसलें तबाह हो गईं, इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। हजारों अफराद की नकल मकानी। कसूर से मियाँ काशिफ, एमनाबाद से जावेद यूसुफ विर्क, सरगोदा से अकील खान, लुडन वाला से आमिर जहूर, बहावल नगर से मकबूल अहमद, कबीर वाला से अमीर हमजा और खानेवाल से मौजूद हैं शेख तारिक। कसूर से मियाँ काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी मियाँ काशिफ बताएगा, कसूर और गिरदनवा में सूरत हाल सैलाब की क्या है? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है। हर तरफ इस वक्त दरियाए सतलुज में जो है मुल्हका जो देहात हैं, ज़मीनें हैं, वहाँ पर तबाही के मनाज़र हैं। पानी की सतह जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको यह बताता चलूँ कि ज़िम्मेदारों के मुताबिक जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज जो है वो पानी की सतह जो है वो 2 से 3 फुट तक जो है वो बढ़ चुकी है और मुसलसल जो है वो बढ़ रही है। जबकि दूसरी जानब बात की जाए तो भारत की जानब से भी बार-बार कहा जा रहा है कि हरी के हेड से जो है वो पाकिस्तान में जो है वो मज़ीद पानी छोड़ा जाएगा, दरियाए सतलुज में पानी छोड़ा जाएगा। जबकि यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले ही जो है बहुत ज़्यादा जो लोगों के नुकसानात हो चुके हैं। यहाँ पर आप मेरे हक़ में भी देख रहे हैं कि इस वक़्त पूरे-पूरे घर जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। लोगों की ज़मीनों में 10-10, 15-15 फुट तक जो है वो पानी जमा हो चुका है। अभी जो है वो खुले आसमान के नीचे जो है वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ फौरी तौर पर नोटिस ले और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको हर जो तरह की सहूलत है वो फराहम की जाए। जी, कसूर से मियाँ काशिफ आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी रुख करेंगे एमनाबाद का, जहां पर हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा ABN न्यूज़ जावेद यूसुफ, उनसे जानेंगे। जी जावेद बताएगा, एमनाबाद और मुल्हका इलाकों की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम वजीराबाद हेड खान की बराज के साथ ही एक गांव है चक अली शेर, वहां पर मौजूद है। इस गांव का ये हालत है कि इस 2-3 दिन पहले ये तकरीबन 8 से 10 फुट का पानी इसमें जमा हो चुका था। पानी उतरने के बाद दोबारा से ये पानी जो है वो आना शुरू हो चुका है। इस इलाके के जो मुतासरीन है उनमें से जानते हैं कि इंतजामिया नहीं आई, रौला पिया रात दा, फिर दोबारा
ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ना किसी आके पूछे है ना किसी है। हम ये भीख नहीं चाहते इनसे, हम ये चाहते हैं कि टीम आए, बकायदा वो लिखे, बकायदा जो है ना अजाला करे जो नुकसान हुआ है। जो मुतासरीन है उनका कहना था कि हुकूमत प्रॉपर तौर पर आए, हमारे नुकसान का वो तखमीना लगाए, उससे आधा भी अगर हमें मिल जाएगा तो हमारे लिए वो काफ़ी है। ये प्रॉपर तौर पर यहाँ टीम आए और हमारे नुकसान का अजाला करे। जी, घरों में पानी जमा है, सामान को नुकसान हो रहा है। एमनाबाद से जावेद यूसुफ आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे सरगोदा का। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन मुतासिर है। अकील खान से जानेंगे तफसीलात। अकील बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के एक देहात में जो सैयद कोना के नाम से देहात है, और मैं आपको बताता चलूं कि मुतासरीन जहां पर पानी की सतह कम हुई है अपने घरों को वापस लौटना शुरू कर दिया है। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं इनका हुकूमत से क्या मुतालबा है। जी, हर शय लौट गई है, दाने लौट गए न, ठेके ते जमीन ली हुई लाख रुपया दिता है, मुंजी लाई हुई, हर शय डूब गई है, कोई शय नहीं इधे आ रही। ये मेरा हुकूमत के मुकाबला कोई शय नहीं इधे दे रहा है, जो दे रहा है वो पीछा रोड पर दे रहा है, आगे नहीं आ रहा है। जी, जैसा कि आपने मुतासरीन की बात सुनी, मुतासरीन ने कहा है कि हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं इस देहात में अभी तक कोई नहीं आया, और इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमने ठेके पर ज़मीन ली हुई थी और वो पानी की नज़र हो चुकी है, हमारा नुकसान हुआ है, हुकूमत हमारा कुछ ना कुछ नुकसान पूरा करे ताकि हमारे नुकसान में कोई कमी वाक़या हो। जी, सरगोदा की तहसील कोट मोमिन से अकील खान आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपने बताया कि गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है, लोग परेशान हैं। रुक करेंगे इस वक्त विहाड़ी के इलाके लुडन का, जहां पर आमिर ज़हूर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा वहां पर सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज हेड सलाम के मकाम पर। यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके बाइस हजारों एकड़ पर खड़ी फसल और घर तबाह हो चुके हैं। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस मौजा गाइशा, साउका, भिंडी सलोल और भिंडी जतेरा के बांध टूट गए हैं और 5000 एकड़ पर खड़ी फसल और घर तबाह हो चुके हैं, जबकि 3000 अफराद अपनी मदद आपके तहत मफूज मकामात पर मुंतकिल हुए हैं, जबकि 2400 अफराद को रेस्क्यू ने मफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। जबकि इंतजामिया की जानिब से 7 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, जो किसी भी नागानी सूरत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे आमिर ज़हूर लुडन, और इसके गिरदोनवा के हवाले से अभी रुक करेंगे बहावल नगर का। मकबूल अहमद से जानेंगे। मकबूल, बताइएगा वहां पर इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज बहावल नगर पर। दरियाए सतलुज के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो दरियाए सतलुज में भारत की जानब से जो पहली बार पानी छोड़ा गया था वो मिंचनाबाद से होता हुआ बहावल नगर से जो है पानी का रेला वो क्रॉस कर चुका है। यहाँ कैमरामैन को कहूँगा यहाँ मेरी बैक पे नज़र दिखाएं, ये देखें पुल के जो पिलर हैं उनके पुल के ऊपर बिल्कुल ऊपर जो है वो पानी क्रॉस हो चुका है, और इस वक्त जो है अपर दर्जे का जो है वो सैलाब आ चुका है। दरियाए सतलुज में लोगों ने नकल मकानी करके अपने महफूज मकामात पर चले गए हैं। अगर मैं बात करूं फ्लड के हवाले से तो इस वक्त जो है सन 88 में जो है वो भारत की जानब से आया था, तो इस बार 2025 में जो पानी भारत की जानब से छोड़ा गया है वो इस वक्त जो है बहुत बड़ा रेला जो है वो बावरनगर से क्रॉस होने वाला है, और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और किसी वक्त भी जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है उसकी आमद भी जो है वो मुतवक्के है। जी, दरिया सतलुज में अपर दर्जे का सैलाब है। बहावल नगर से मकबूल अहमद आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे कबीर वाला का, जहां से अमीर हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमीर, बताइएगा वहां पर सूरत हाल क्या देख रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीर वाला के नवाही इलाके पिपल मिराली में, जहां तारीख का सबसे बड़ा रेला रावी का इस वक्त इन इलाका जात में दाखिल हो चुका है। और यहाँ बताया जा रहा है कि ये तारीख में इस मकाम पर इन बस्तियों में पहली दफा पानी आया है। ये तारीख का सबसे बड़ा रेला जो है दरिया रावी में इस वक्त रवां दवा है। मजीद मेरे साथ यहाँ एक जो है मुतासरा मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। मैं ना तुहानू दसना है कि इत्थे मेरी 60 साल उम्र और मेरे अबाओ अजदाद की उम्र कदी कोई ऐसा सैलाब नहीं आया जो साड़ी बस्ती दाखिल होए, लेकिन क्या होया अचानक जनाब पानी इतनी ज्यादा मिकदार च आया कि साढ़े को पिछू बस्ती कादू मिराली गोपालपुर चक सरकार ये सारे तहस नहस करेंदे होया
राती तकरीबन 12:30 बजे पानी साढ़े को आया है। कोई हुकूमती नुमाइंदा ना आ रहा, कोई किसी किस्म की कोई रेस्क्यू वाल बार बार लोग सैकड़े लोग रेस्क्यू 1122 ते कॉल की है, लेकिन पता नहीं वो केड़े पासे मसरूफ हैं। और दूसरी चीज ये है, ना ही इस वक्त तक कोई जानवरों को रिलीफ मिले, ना इंसानों को रिलीफ मिले। जी, आपने इलाका मकीन की बात सुनी है। उनका कहना है कि रात 12 बजे यहाँ पानी पहुंचा और क़यामत सुगरा थी, और यहाँ जो लोग हैं जो मुतासर हैं उनके लिए ना खाने का इंतज़ाम है, ना जो है छत का इंतज़ाम है। उनके जो जानवर हैं वो भी भूख से निडाल हैं। जो है उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फिलफौर हमें महफूज मकाम पर मुंतकिल करके हमारी मदद की जाए। जी, दरिया रावी मुकम्मल तौर पर बिफर गया है। कबीरवाला से अमीर हमजा आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल से जानेंगे शेख तारिक से। जी शेख तारिक, बताएगा खानेवाल की सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद दरिया रावी, चनाब और जेहलम के संगम पर। ये तहसील कबीरवाला का आखिरी मौज़ा है, मौज़ा खोखरा मोहब्बत तरगढ़ पर। यहाँ पर जो है दरिया के पानी का सैलाब आ गया है और यहाँ पर 10 फुट से ज़ायद जो है पानी मौजूद है। लोग घरों में महसूर हैं। इसी वाले से बात करते हैं, हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद। तकरीबन इस मौजे के खोखरे मोहब्बत तरगढ़ के 400 से ज़ायद घर जो हैं वो दरियाई बेल्ट के अंदर हैं। 3-4 दिन का उनके पास जो राशन था वो अब उनके पास ख़त्म हो चुका है, इसलिए राशन की उन्हें अशद ज़रूरत है। यहाँ राशन की कोई टीम भी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या कोई दूसरी कोई हेल्प वास्ते कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं। कि जैसा कि आपने शहर की बात सुनी, उनका ये कहना है कि इस मौजे पर 400 से 500 घर आबाद हैं। लोग अभी भी अपने घरों में महसूर हैं, उनकी जिंदगियों को खतरात लाक हैं। रेस्क्यू के नौजवान जो है उन्हें घर से रेस्क्यू करके हिफाजती मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। ग़ज़ाई किल्लत जो है, इंसानों के खाने के लिए भी खुराक का इंतज़ाम किया जाए। हुकूमत वक्त से उन्होंने मुतालबा किया है कि इस्लाहज़दगान की मदद की जाए बिलफौर। खानेवाल की सूरत हाल के हवाले से शेख तारिक हमें अपडेट कर रहे थे। साथ ही तमाम नुमाइंदगान पंजाब भर से हमारे साथ मौजूद थे जो लम्हा बलम्हा सैलाब की सूरत हाल और तबाहकारियों के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।